आज हेलोवीन की रात है और मार्केट की सारी दुकानें बंद हैं। चाय वाले ने तो अपने दुकान को खोला ही नहीं है, तो फिर ये सारे लोग चाय की दुकान पे बैठकर कर क्या रहे हैं। तभी आलोक राइस्टार से कहता है, राइस्टार आज कुछ स्पेशल दिन है क्या? ये सारे के सारे दुकानें बंद क्यों हैं? आलोक की ये बात सुनकर राइस्टार कहता है, अरे आलोक, क्या तुम सच में नहीं जानते कि आज हेलोवीन है? मैंने तो ये भी सुना है कि आज के दिन भूत और प्रेतों की शक्तियाँ बढ़ जाती है, तुम थोड़ा बचकर रहना। राइस्टार की ये बात सुनते ही आलोक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, अरे भाई, क्या ये सच में होता है? मुझे तुम डरा तो नहीं रहे हो ना? ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी तरफ एक वैन आता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या हेलोवीन की रात को ये वैन से कौन और कहाँ जा रहा है? आलोक इस वैन को जाते हुए इतनी ध्यान से क्यों देख रहा है? कहीं इस वैन में आलोक का कोई जाना पहचाना तो नहीं था ना? आलोक कहता, अरे तुम लोगों ने देखा उस वैन में रॉड और चुन्नी था। ग्रीन क्रिमिनल कहता, अरे ऐसा नहीं हो सकता, रॉड थोड़ी ना होगा। अरे हाँ, तुम लोग मेरी बात पे विश्वास करो, वो रॉड ही था और उसके साथ उसका बेटा चुन्नी भी साइड में बैठा हुआ था। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। राइस्टार कहता है, नहीं नहीं आलोक, वो रॉड हो ही नहीं सकता। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, हाँ, अगर वो रॉड होता तो हमें देखकर अपनी गाड़ी को रोकता नहीं क्या? अरे बुल्ली जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? बाबा आ जाएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अरे ये गुल्ली बुल्ली बाबा के बाइक के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग तो पेट्रोल निकाल रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो अपने घर में ही है। अगर बाबा ने गुल्ली बुल्ली को ऐसा करता हुआ देख लिया तो बाबा उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अरे ये क्या, बाबा के पास ये कहाँ से आया? ये तो कोई खतरनाक भूतिया मास्क लग रहा है। बाबा को ये इतना डरावना मास्क कहाँ से मिला? अरे बाबा इसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? बाबा कहते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आज मैं इस मास्क को पहनकर सबको डराऊंगा। चलो सबसे पहले सोन को डराते हैं। पता नहीं बाबा मुझे क्या समझ कर रखे हैं, हमेशा मुझे ही बुलाते रहते हैं मदद के लिए। कभी गुल्ली बुल्ली को कॉल करके क्यों नहीं बुलाते? एक तो आज हेलोवीन है, पूरा अंधेरा है, चांद भी नहीं निकला है और ऊपर से बाबा अपना दुकान ग्रेवयार्ड के पास में खोले हैं। मुझे तो लग रहा है कि बाबा का दिमाग धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं बाबा का सारा बात मान लेता हूँ, इसीलिए बाबा का भाव बढ़ता जा रहा है। सोचो अगर अभी कोई भूत मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा? इधर गुल्ली बुल्ली अभी भी पेट्रोल निकालने में लगे हुए हैं। चलो गुल्ली, अपना काम हो गया, अब इस बाइक में ज्यादा पेट्रोल नहीं बचा है। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली कहता, हाँ तो जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं छुप जाओ, इससे पहले कि बाबा बाहर आकर हमें देख लें। ये बोलकर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर कहीं जाकर छुप जाते हैं। अरे ये बाबा क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, बाबा मास्क लगाकर तो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। बाबा कहते हैं, चलो गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोग डरने के लिए अब तैयार हो जाओ। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो बाबा के घर के पीछे ही छुपे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा के घर से बाहर आने का वेट कर रहे हैं कि कब बाबा बाहर आए और अपनी बाइक को लेकर जाएं। लेकिन गुल्ली बुल्ली बाबा के बाइक से पेट्रोल क्यों निकाले? आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? बाबा वो खतरनाक वाला मास्क पहनकर कहीं जाने लग जाते हैं। मुझे लग रहा है कि बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को डराने का सोच रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ ही प्रैंक कर रहा है। अरे वहाँ पे कोई खड़ा था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, लेकिन इतनी रात को मेरे घर के पीछे कौन हो सकता है? अरे कहीं बाबा उस पेट्रोल के डब्बे को देख ना ले। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो अभी भी यहीं पे छुपे हुए हैं। अरे कोई है क्या वहाँ पे? बाहर आओ। क्या मैं भी उन जंगली कुत्तों से बात कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई कुत्ता होगा। अरे ये क्या, बाबा ने तो गुल्ली बुल्ली को बिना देखे उन्हें कुत्ता बोल दिया। बाबा अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली, आज तो हम लोग बाल बाल बचे। अच्छा हुआ कि बाबा के आने से पहले ही हम लोग छुप गए। हाँ बुल्ली, बचना तो था ही। और अब आगे आगे तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या धमाल मचाता हूँ। तुम बस मेरे साथ रहो और हाँ, तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बुल्ली कहता है, गुल्ली हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? बाबा कहीं हम लोगों पे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? इधर रॉड और चुन्नी बिना किसी को बताए इस वैन से कहाँ जा रहे हैं, और वो भी हेलोवीन की रात। आज तो इन लोगों को मिलकर पार्टी करना चाहिए था। कहीं रॉड और चुन्नी अपने शहर को छोड़कर भाग तो नहीं रहे ना? लेकिन रॉड और चुन्नी अपने शहर को छोड़कर भागेंगे क्यों? इन लोगों का तो बिजनेस आइसक्रीम फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से चल रहा था और ये लोग बहुत सारे पैसे भी कमा रहे थे। हो सकता है कि अब ठंडी के मौसम में आइसक्रीम की बिक्री कम हो गई हो, इसीलिए ये लोग शहर को छोड़कर जा रहे हैं। तभी चुन्नी कहता है, पापा अब हम लोगों को पुलिस वाले पकड़कर जेल में डाल देंगे ना? पापा मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चुन्नी की ये बात सुनकर रॉड कहता है, चुन्नी तुम डरो मत, हमें कुछ भी नहीं होगा। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। इधर बाबा अपनी बाइक से ग्रेवयार्ड की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा ने ग्रेवयार्ड के बाहर में पंपकिन वाला दुकान खोला है। अरे ये क्या, बाबा तो वो खतरनाक वाला मास्क को पहनकर बाइक को चला रहे हैं। अगर अभी किसी ने बाबा को ऐसे देख लिया तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। अरे ये क्या, बादल क्यों गड़गड़ा रहे हैं? बारिश होने वाली है क्या? बाबा कहते हैं, एक तो ऐसे ही आज हेलोवीन की रात है, पूरा का पूरा अंधेरा है, आसमान में एक भी तारे दिखाई नहीं दे रहे और ऊपर से अगर बारिश होने लगी तब तो आज का माहौल पूरा डरावना हो जाएगा।
इधर सोन गुस्से में बकबक करते हुए ग्रेवयार्ड के पास आ जाता है और इधर उधर बाबा को ढूंढने लग जाता है। जब सोन को ग्रेवयार्ड के पास बाबा कहीं भी दिखाई नहीं देते तभी सोन कहता है, अरे ये बाबा यहाँ से कहाँ चले गए? बाबा ने तो ग्रेवयार्ड के पास ही आने को कहा था। और बाबा का दुकान कहाँ है? कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं बाबा मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किए ना? अरे बाप रे, ये कैसी आवाज आ रही है? सोन ये सब बोल ही रहा था कि तभी ग्रेवयार्ड के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। इधर बाबा मस्ती में अपनी बाइक को चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाबा को क्या पता कि गुल्ली बुल्ली ने उनका पेट्रोल निकाल लिया है। बाबा के बाइक का पेट्रोल अचानक से जंगल के बीचों बीच में खत्म हो जाता है और बाइक रुक जाती है। अरे ऐसे कैसे? इतनी जल्दी मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म कैसे हो गया? मैंने तो आज सुबह ही 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और मेरा बाइक तो आज कोई मांग कर लेकर भी नहीं गया, तो फिर कैसे खत्म हो गया? इधर सोन गुस्से में कहता है, मुझे तो पहले से ही बाबा पे शक हो रहा था कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। कोई भला ग्रेवयार्ड के बाहर में अपना दुकान थोड़ी ना खोलता है। बाबा मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला मजाक किए, वो भी हैलोवीन की रात। एक तो मुझे पहले से ही भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डर लगता है और ऊपर से बाबा मुझे ग्रेवयार्ड के पास ही बुला लिए। अगर अभी कोई भूत मुझे खा लिया ना तो मैं भी मरकर भूत बन जाऊंगा और मैं भूत बनने के बाद बाबा को भी खा जाऊंगा और साथ में गुल्ली बुल्ली को भी। आलोक, स्काइलर, राइस्टर, रॉड और सारे क्रिमिनल्स, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको डरा डरा कर हालत खराब कर दूंगा। अरे ग्रेवयार्ड तो अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और कोई गाड़ी वाला भी आज इस तरफ नहीं आ रहा है। किससे मदद मांगू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा थोड़ी देर वेट करते हैं कि कोई गाड़ी वाला उस तरफ से गुजरेगा तो बाबा उससे मदद मांगेंगे। बाबा कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई गाड़ी वाला आज इस तरफ आएगा। अरे हाँ, एक आइडिया। सोन को कॉल करके बोलता हूँ कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, वो किसी से पेट्रोल मांग कर यहाँ पर लेकर आए। बाबा सोन को कॉल करने से पहले थोड़ा मन में सोचने लग जाते हैं। बाबा सोचते हैं कि कहीं सोन बाबा के ऊपर गुस्सा ना हो जाए। फिर लास्ट में बाबा सोन को कॉल लगा देते हैं। गुस्सा करेगा तो करेगा, देख लेंगे, अभी मुझे मदद की जरूरत है। अरे अब कौन कॉल कर रहा है मेरे पास? हाँ बाबा बोलिए। अरे सोन, अच्छा हुआ कि तुमने कॉल उठा लिया। वो सुनो ना सोन, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या तुम किसी से मांगकर मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेकर आ सकते हो या फिर किसी से लिफ्ट लेकर मेरे पास आ जाओ? मैं ग्रेवयार्ड से 3 किलोमीटर दूर हूँ। पता नहीं सोन, लेकिन कैसे अचानक से मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। आज ही सुबह मैंने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। मुझे तो लग रहा है कि पेट्रोल पंप वाले ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोन, तुम जल्दी से किसी से मदद लेकर मेरे पास आओ ना। सोन गुस्से में चुपचाप बाबा की ये सब बातें सुन रहा होता है। तभी सोन अचानक से कहता है, हाँ बाबा, मैं तो आपका नौकर हूँ और गुल्ली बुल्ली कुछ भी नहीं है। जब देखो तब आप सिर्फ मुझसे ही काम करवाते रहते हैं और गुल्ली बुल्ली को कुछ भी नहीं बोलते हैं। आप गुल्ली बुल्ली से कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आपको क्या गुल्ली बुल्ली से डर लगता है? जब भी कोई काम होता है तो सिर्फ आपको मैं ही नजर आता हूँ। एक तो आप दुकान का बहाना करके इतनी रात को मुझे ग्रेवयार्ड के पास बुला लिए। दुकान का तो पता नहीं और आप भी यहाँ से गायब हैं और उल्टा दोबारा से भी मेरे से ही मदद मांग रहे हैं। मैं क्या आपको बकलोल दिखाई देता हूँ? अरे नहीं नहीं सोन, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तुम्हें नौकर थोड़ी ना समझता हूँ सोन। तुम तो मेरे सबसे अच्छे वाले दोस्त हो ना, इसीलिए मैं तुमसे ही ज्यादा काम करवाता हूँ। और मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोला हूँ सोन। मेरा पंपकिन वाला दुकान तो ग्रेवयार्ड के बाहर में ही है। तुम अभी कहाँ पे हो सोन, वो बताओ। बाबा मैं तो ग्रेवयार्ड के गेट के एकदम सामने खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी दुकान दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ नीचे जमीन पे बहुत सारे कद्दू रखे हुए हैं। अरे हाँ सोन, वही तो मेरा दुकान है। आज मैं सुबह से ही ग्रेवयार्ड के बाहर में कद्दू बेच रहा हूँ। तभी सोन कहता है, क्या बाबा आप भी एकदम यूनिक पीस है, हमेशा उल्टा पुल्टा बिजनेस करते रहते हैं। हाँ सोन, वो बात तो है, लेकिन फायदा भी बहुत है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है बाबा, अगर कोई गाड़ी वाला आता है तो मैं उससे मदद लेकर आपके पास आता हूँ। ठीक है सोन, जल्दी आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे ये बाबा भी ना खुद के साथ साथ मुझे भी हमेशा टेंशन देते रहते हैं। अब मैं क्या इन मुर्दों को उखाड़कर पेट्रोल मांगू क्या उनसे? अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहीं कोई भूत सुन लिया और बुरा मान गया तो। अरे ये क्या, इधर गुल्ली बुल्ली कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या, ये लोग तो किसी जंगल से होते हुए जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो जंगल के रास्ते से होते हुए ग्रेवयार्ड के पास ही आ गए। बुल्ली कहता है, गुल्ली बाबा हमसे पहले यहाँ पे आ गए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इस बारे में कुछ सोचा है क्या तुमने? गुल्ली कहता है, पागल हो क्या बुल्ली, बाबा हमसे पहले कैसे आ सकते हैं? हम लोग तो शॉर्टकट लेकर जंगल वाले रास्ते से आए। इधर रॉड अपनी वैन को लेकर ग्रेवयार्ड के पास से ही होते हुए जा रहा है। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपनी वैन को ग्रेवयार्ड के सामने रोक दिया। कहीं रॉड ने सोन को सामने देखकर तो ऐसा नहीं किया है ना? अरे रॉड और चुन्नी इतनी रात को यहाँ, लगता है बाबा ने इन दोनों को भी यहाँ पे आने को कहा है। रॉड और चुन्नी दोनों सोन को ग्रेवयार्ड के पास इतनी रात को खड़े देखकर चौंक जाते हैं। रॉड और चुन्नी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। आखिर रॉड और चुन्नी करना क्या चाहते हैं? आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? सोन कहता है, रॉड और चुन्नी तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो? चलो अच्छा है, तुम लोग भी एकदम सही टाइम पे आए हो। बाबा रास्ते में है, बाबा के बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। चुन्नी धीरे से कहता है, पापा अब हम लोग क्या करेंगे? लगता है अब हम पकड़े जाएंगे।
पापा अब हम लोग उस लाश को कैसे ग्रेवयार्ड में ठिकाने लगाएंगे? सोन अंकल तो पहले से ही यहीं पे खड़े हैं। रॉड कहता है चुन्नी तुम बिल्कुल डरो मत, हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस चुपचाप अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ भी मत बताना। अरे बाप रे, रॉड के वैन में पीछे ये क्या है? ये तो किसी की लाश लग रही है। इसका मतलब कि रॉड और चुन्नी ग्रेवयार्ड में इसे दफन करने के लिए आए थे। अरे ये तो नॉर्मल इंसान के जैसा दिख भी नहीं रहा है, ये तो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और क्या ये मर चुका है? लेकिन इसे किसने मारा? इधर चुन्नी नीचे उतरने के लिए वैन का दरवाजा खोलता है। लगता है अब रॉड का सारा भांडा फूट जाएगा। गुल्ली बुल्ली भी ग्रेवयार्ड के एकदम साइड से दूर से ये सब देख रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रॉड वैन लेकर क्यों आया है। गुल्ली बुल्ली ने तो ये प्लान बनाया था कि बाबा को अकेले इस ग्रेवयार्ड के पास वो दोनों मिलकर डराएगा, लेकिन अब लगता है कि गुल्ली बुल्ली का प्लान फेल होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? रॉड अपने वैन में किसे मारकर यहाँ पे गड़ने के लिए लेकर आया है? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।